In this video, I am explaining you some important questions of 10th class. Question number 13 का सेकंड, what are the instances in the story? इस कहानी में कौन से ऐसे उदाहरण हैं that show, ये दर्शाते हैं कि that the character of Iron Master is different from that of his daughter, कि आयरन मास्टर का जो चरित्र है वो उसकी बेटी से भिन्न है इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से. आंसर है द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर आर अपोजिट इन दियर बिहेवियर. दोनों ही एक दूसरे के व्यवहार की अपोजिट है. इट इज़ फाउंड, ऐसा देखा जाता है कि समवेयर दैट दे आर ऑन सिमिलर ट्रेट्स. कुछ जगह पर देखा जाता है कि वो एक जैसी बात करते हैं, एक जैसा व्यवहार है. द आयरन मास्टर मिसटुक द पैडलर. आयरन मास्टर ने पैडलर को एक गलती से उसे मान लिया था टू बी एन ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेटेंस. एक पुराना रेजिमेंटल परिचित रेजिमेंटल एक साथी के रूप में मान लिया था. ही इन्वाइटेड टू हिज मैनर हाउस, और उसने अपने जागीर शाही घर में बुला लिया. हिज डॉटर ऑल्सो शोड द नाइस बिहेवियर टू द पैडलर. हालांकि उसकी लड़की ने भी उस पैडलर के प्रति अच्छा व्यवहार दर्शाया. हियर फादर एंड डॉटर शेयर द कॉमन ट्रेट्स. यहाँ पर पिता और बेटी एक जैसा व्यवहार करते हैं. एडला वॉज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम हर फादर. हालांकि एडला इस समय अपने पिता से भिन्न थी. When Adela came across from the church, जब एडला चर्च से आई, that the peddler was a thief. Sorry. When Adela came across the church, जब एडला को पता चला, इसका मतलब ये हुआ that the peddler was a thief, कि वो यात्री जो था वो चोर था. And he had robbed a man, और उसने एक व्यक्ति को robbed, लूट लिया था by 30 क्रोनर के द्वारा. स्टिल शी डिडंट, लेकिन उसने फिर भी कोई भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की. ही अपीयर्ड लाइक अ फ्राइटेंड पर्सन. हालांकि वो एक डरे हुए व्यक्ति की तरह दिख रहा था. एक्सेप्ट फ्रॉम प्रिजन, जैसे कि जेल से भागा हो. शी ऑफर्ड हिम अ फर कोट. हालांकि उसने उसे फर कोट दिया. एंड वॉन हिज कॉन्फिडेंस, और उसका विश्वास जीता बाय हर फ्रेंडली एंड कंपैशनेट बिहेवियर. सहानुभूति और दोस्त की तरह व्यवहार करके. शी सक्सीडेड, वो इसमें सफल हो गई. वेयर हर फादर हैड फेल्ड, जबकि उसका पिता वहाँ पर असफल हो गया. उसके बाद है 4. डू यू थिंक एम्बेटो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, गिव रीज़न फॉर योर ओपिनियन. अपने अनुसार अपने विचार से बताइए कि जो एम्बेटो इको जो था वो क्या इंटरव्यू में शामिल होना चाहता था. येस, ही लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, वो इंटरव्यू शामिल होना चाहता था. फॉर दैट द रीज़न आर ही फेल्ट जस्ट ईज, कारण ये था कि उसे अपने आप को उसने ईजी महसूस किया विद द इंटरव्यूअर्स, जो इंटरव्यू लेने वाले थे. एंड गिव द आंसर पेशेंटली, उसने सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही गंभीरता से दिए. ही स्टार्टेड हिज अचीवमेंट इन अ वेरी मॉडेस्ट मैनर, और वो ही स्टेटेड हिज अचीवमेंट, और उसने जितनी भी उसकी उपलब्धियाँ थी उस उपलब्धियों के बारे में बताया इन अ वेरी मॉडेस्ट मैनर, बड़े ही अच्छे तरीके से. एंड एक्सप्लेन्ड हिज फिलोसॉफिकल व्यूज़, और उसके जो दार्शनिक जो विचार थे उसके बारे में भी बताया. एंड इंटरेस्ट क्लियरली, और उसकी जो रुचि थी उसके बारे में भी साफ साफ बोला. ही एलैबोरेटेड हिज अप्रोच विच वॉज यूनिक, जो उसकी
विशेषताएं थी, जो यूनिक जो थी, उसकी विशेषता जो यूनिक थी उसके बारे में भी बताया। ही शोड हिज गुड मैनर, उसने अच्छे अपने मैनर को दिखाया एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब उसका इंटरव्यू हो रहा था। उसके बाद है आपका हाउ डज द मेटाफोर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रिडिकमेंट। यहाँ पे जो मेटाफोर जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे एक भौतिकवाद, भौतिक चीज़ों से संबंधित है। जो रेड ट्रैप के द्वारा यहाँ पे एक जो हाईलाइट किया गया है, इसको व्यक्ति के साथ जो घटना घटित होती है, इट इज़ ट्रू, ये बात सही कि दैट द वर्ल्ड टेम्प्ट अ पर्सन, ये जो पूरा संसार है एक व्यक्ति को टेम्प्ट मतलब जकड़ लेता है थ्रू द वेरीज गुड थिंग्स, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, यही मेटाफोर है ऑफ लाइफ की, सच एज जैसे कि रिच एंड जॉय, खुशी ज़िंदगी में मिलना या अपने आप को रिचनेस महसूस करना, शेल्टर रहने का स्थान, फूड एंड क्लोथिंग, सब चीज़ें ये क्या है, मेटाफोर का रूप है। ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें जो हैं आर जस्ट लाइक ए बेट्स, ये एक सिर्फ एक बेट की तरह है, लालच की तरह है, इन द रेड ट्रैप, जैसे कि चूहेदानी में रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा रखा जाता है। वंस एनीवन इज़ टेम्प्टेड बाय द बेट, और जो कोई व्यक्ति इस बेट के लालच में आ जाता है, द वर्ल्ड कैचेस इनसाइड इट, तो उसका पूरा का पूरा जो संसार है इसके अंदर चला जाता है। द पैडल वॉज टेम्प्टेड बाय 30 क्रोनर ऑफ द क्रॉफ्टर। अब यहाँ पर जो पैडलर जो था, यात्री था, वो किसान क्रॉफ्टर के, उसने 30 करोड़ चुरा लिए थे, उससे वो शिकारी हो गया। इट मेड हिम हाइड हिमसेल्फ, इसी कारण से वो छुपता रहा। ही वॉक थ्रू द वुड, वो जंगल में घूमता रहा। ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। टू गो टू मैनर हाउस, उस जागीर के घर जाने के लिए वो तैयार नहीं था। उसके बाद नंबर क्वेश्चन 7, आपका 7 का आंसर, द पीपल इन दिस सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस दियर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। द पीपल इन दिस सडनली रियलाइज, लोग जो हैं बहुत ही अचानक से रियलाइज़ महसूस करते हैं, रियलाइज़ करते हैं क्या, हाउ प्रीसियस दियर लैंग्वेज इज़ टू देम, कि उनकी जो भाषा है वो कितनी बहुमूल्य है, कीमती है। व्हाट शोज़ यू दिस, कौन सी चीज़ें जो आपको ये दर्शाती है। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ कि उनकी भाषा उन्हें महत्वपूर्ण दिखने लगी। पर्सिया गॉट विक्ट्री ओवर एल्सास, पर्सिया ने एल्सास पर विजय प्राप्त की। इट अफेक्टेड द लाइफ एट मिस्टर एम हेमल्स स्कूल वेरी मच, और जो एम हेमल की जो स्कूल की जो लाइफ थी उसको इस चीज़ ने बहुत ही प्रभावित किया। ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन वर सेंट टू ऑल स्कूल्स, बर्लिन के जो ऑर्डर थे वो सभी स्कूल में भेज दिए गए, ऑफ एल्सास के एंड लॉरेन की। दैट, उसमें लिखा था कि दैट दे वुड टीच ओनली जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, कि फ्रेंच की जगह पर उन्हें जर्मन भाषा पढ़ानी है। द स्टूडेंट्स बिकेम सैड, विद्यार्थी दुखी हो गए। बिकॉज ऑफ देयर इंडिफरेंट टू देयर ऑन लैंग्वेज, क्योंकि भाषा जो थी उनकी भाषा से भिन्न थी। मिस्टर हैमल टोल्ड देम, मिस्टर हैमल ने कहा उनसे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। ही टोल्ड दैट, उन्होंने ये कहा कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्रेंच भाषा जो बहुत ही खूबसूरत है। क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, ये साफ और तार्किक भाषा है ऑफ द वर्ल्ड, संसार की। दिस शोज़, और ये चीज़ दर्शाती है मिस्टर हैमल्स पैट्रियोटिक फीलिंग्स, कि मिस्टर जो हैमल की जो है फीलिंग है वो देशभक्ति के प्रति है। फ्रेंच फेल्ट सॉरी, लेकिन फ्रेंच को यहाँ पे दुख होता है फॉर नेग्लेक्टिंग हिज लेसन्स, क्योंकि उसने लेसन जो थे नेगलेक्ट कर दिए थे, सही से पढ़े नहीं थे इन फ्रेंच के अंदर। ही हैड, जो भी उसके पास लेसन थे।